यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून 2026 सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 8 जून 2026 सेकंड शिफ्ट का ये एग्ज़ाम एनालिसिस है, क्वेश्चन पेपर है, आंसर की है। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है वो लोग अपना आंसर मिला लीजिए, और जिनका अभी पेपर बाकी है वो लोग देख लीजिए कि किस लेवल के प्रश्न आज यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून 2026 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है। थोड़ा सा फ्रेंड्स आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो देखिए, ऑप्शन में जलवाष्प, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दिया गया है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया हुआ है हीलियम, उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया कि पाषाण युग को सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, पाषाण युग को सामान्यतः 3 मुख्य कालों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जिन्होंने भी 3 लगाया हुआ है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपको पता है 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। तो 28 फरवरी ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 370 है, ठीक है ना, 370 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया। तो यह अनुच्छेद 370 जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। अच्छा, वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्निक है। तो फ्रेंड्स ये है आपका MRI, हिंदी में इसको चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग बोला जाता है और अंग्रेजी में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोला जाता है। कभी कभी MRI का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है। तो देखिए, आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है कौन सा। तो फ्रेंड्स ये है आपका आइसलैंडिक क्रोना। तो यहाँ पर देखिए, आइसलैंडिक क्रोना जिन्होंने भी लगाया है क्रोना, ठीक है ना, कोरोना ऑप्शन में है, बिल्कुल उनका राइट आंसर हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में आपको मिल जाएगा आइसलैंडिक क्रोना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए कोलाटम, यहाँ पर देखिए कोलाटम लिखा गया है। कोलाटम जो है अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ KOLATM। कोलाटम जो लोक नृत्य है मुख्य रूप से निम्नलिखित राज्य में किया जाता है। तो कोलाटम जो है ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है और यहाँ हिंदी में भी ऊपर है। देखिए क्या किया गया है कि नाइक्टिबैक्टीरियाचस, देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए नाइक्टिबैक्टीरियाचस काली एक प्रजाति है जो जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानिक वन से संबंधित है। पूछा गया है किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो संबंधित है ना, ये आपका वेस्टर्न घाट से है। ये एक तरह का जो है इसको जाना जाता है कॉमनली काली नाइट फ्रॉग, ठीक है ना। तो ये आपका है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है। चलिए अगला देखिए उसके बाद है कि CERTIN ने 2025 में कितने साइबर मामलों को निपटारा किया है। कितने साइबर मामलों का निपटारा किया हुआ है। तो 2.29 यानी कि 29.44 लाख, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। उसके बाद देखिए CBR क्या नापती है। CBR यानी कि CBR का क्या, क्रूड बर्थ रेट। तो ये नापती है क्या, किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या में प्रति 1000 पर जीवित जन्मों की संख्या, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवित जन्म, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर कि हाँ, ये आपका अंग्रेजी में यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, ठीक है। GST से संबंधित 122वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पेश किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये पेश किया गया था 2014 में, 122वां संविधान संशोधन विधेयक GST से संबंधित 2014 में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो पशु चिकित्सा दिवस जो है ये मनाया गया था 27 अप्रैल के दिन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में 27 अप्रैल दिया गया है। अच्छा, उसके बाद देखिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट
यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच हुए फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार में किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? तो ये सीतवे बंदरगाह। तो जिन्होंने भी सीतवे बंदरगाह लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है? भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये वाला हो गया कि भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है? तो अंडमान और निकोबार। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हिमालय दिया गया है। उसके बाद देखिए कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये संगठन कौन सा है, बताइए कौन सा संगठन करता है? तो ये आपका कौन सा करता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? तो ये CSIR करता है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला है यहाँ कि उलरू। अब देखिएगा उलरू है, ये इस तरह से लिखा गया उलरू, जिसे आयर्स रॉक के नाम से जाना जाता है, जिसे आयर्स रॉक, ठीक है ना, जिसको कि आयर्स रॉक के नाम से जाना जाता है, आयर्स रॉक। ये कहाँ पर स्थित है, किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, BCCI का मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ पर है BCCI का मुख्यालय? तो देखिए BCCI का जो मुख्यालय है ना, ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये मुंबई में है। अच्छा, उसके बाद एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है लेई ये रेथ फॉर योर सोल। यह एक कृति है, किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? ठीक है, पूछा गया कि लेई ए रेथ फॉर योर सोल, अंग्रेजी में पढ़िए। यह साहित्यिक कृति निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, ये लिखा गया है सोमाली के चक्रवर्ती द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है उनका नाम। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे कि वह क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित हो गया? तो ये कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स ये देखिए आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आंध्र प्रदेश। भारत में किस कर ने अब अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया है? तो ये GST है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो पीली क्रांति से तिलहन उत्पादन, है ना। ये तो खाद्यान्न हरित क्रांति हो गया, ये आपका श्वेत क्रांति हो गया, ये आपका नीली क्रांति हो गया मछली उत्पादन। तो तिलहन जिन्होंने भी ऑयल सीड लगाया हुआ है, राइट आंसर है। चलिए उसके बाद पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है? हो गया ये तिलहन। अच्छा, मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? मंथन पुरस्कार को 2004 में शुरू किया गया था, ठीक है ना, मंथन पुरस्कार। और यह पुरस्कार डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन द्वारा भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और अन्य भागीदारों के सहयोग से शुरू किया गया। डिजिटल नवाचार और ई कंटेंट के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रों के धन की प्रकृति यानी कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय। तो आपको पता है कि ये पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ की है। तो एडम स्मिथ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा चलिए अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा GS वाला कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा तरल या गैसों की गति माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण की व्याख्या करती है? तो ये कन्वेक्शन है, यहाँ पर देखिए संवहन हो जाएगा। तो ये रीजनिंग वाले में दे दिया है एक क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको करा दिया। उसके बाद देखिए ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य यानी कि भास्कर द्वितीय ने किया था? तो ये लीलावती है। अर्थशास्त्र को तो आपको जानते हैं, चाणक्य का है, विक्रमोर्वशीय, कालिदास का, हर्षचरित, वानभट्ट का। तो लीलावती जिन्होंने लगाया है राइट आंसर है उनका। अच्छा, वारली चित्रकला परंपरा वारली है। वारली आपको पता है महाराष्ट्र का है। तो ये जो जनजातीय जीवन शैली को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है। उसके बाद देखिएगा कि मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बस आप वारली याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है कि गगनयान मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये इसरो के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? तो ये आपको पता है कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 68 डिग्री यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर उनका हो जाएगा। अच्छा, अगला है कि उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया समर्थ पोर्टल जो है, समर्थ पोर्टल, ये पूछा गया है कि समर्थ पोर्टल का संबंध किससे है? बताइए।
तो इसका संबंध जो है ना, ये आपका पारदर्शिता, जवाबदेही उच्च शिक्षा प्रणाली में और डिजिटलीकरण लाना है इसका। तो डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना उच्च शिक्षा में, तो ये सही होगा। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया है? तो ये पटना पक्षी अभयारण्य है, और अभी एक जयप्रकाश नारायण को जोड़ा गया है, तो वो नहीं पूछा है। ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको करा दिया, इसको लाइक कर दीजिए और ग्रुप में शेयर